नहीं, 10 दिन के बाद देखिएगा रेट गिर जाएगा, क्योंकि अब डिमांड कमेगा, गर्मी में डिमांड कमता है तो रेट गिर जाता है। कि कोरोना काल में मैक्सिमम देश में आर्थिक मंदी आई, सारे देश बहुत नुकसान में रहे, लेकिन बावजूद भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब चीज़ ठीक ठाक चला है। मान लीजिए थोड़ा मोड़ा एक चीज़ में अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हो गया तो इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कल भी और आज भी संसद भवन में ना तो राज्यसभा और ना ही लोकसभा विपक्ष ने चलने दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से सर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही खाद्य पदार्थ के भी दाम बढ़ रहे हैं। आज भी नहीं सदन चला, कल भी नहीं चला था, ना लोकसभा चला ना राज्यसभा चला, विपक्ष के दल से उनका जायज मांग है। देखिए, भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे लंबे समय तक ले किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने। भारत के बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन आज उनका विकास का दर देखिए और विकास का ग्रोथ देखिए तो हम लोग से बहुत ज़्यादा है और हम लोग काफ़ी अभी पीछे चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अगर 2004 से जो 14 तक माननीय मनमोहन सिंह का भी शासन रहा है, तो उसमें भी पेट्रोल का दाम जो है 85-86 रुपये तक गया है। अभी थोड़ा ज़्यादा है, मान लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कोरोना काल में मैक्सिमम देश में आर्थिक मंदी आई, सारे देश बहुत नुकसान में रहे, लेकिन बावजूद भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब चीज़ ठीक ठाक चला। विपक्ष का काम ही है कि हर उल्टे सीधे चीज़ पे आरोप लगाना। जिस समय कोरोना काल में सारे लोग इस मुकाबला कोरोना से कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आया था कि हम दीपक जलाएंगे, कुछ दिन के बाद थाली बजाएंगे, तो ये लोग मजाक उड़ा रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री सारा काम करते हुए भी कोरोना का टीका निर्माण किए, जिसके कारण आज विश्व में भारत का जो सिक्का है वो जमा है। और उसके बाद आप कोरोना काल में देखिए, भारत एक चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से आप देखिएगा तो सबसे बड़ा देश है, और हम लोग का यहाँ पर 90-70% लोग जो है कृषि आधारित में हैं, गरीबी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका 3 गैस जो हम लोग फ्री दिए, 3 महीने का राशन जो बाद में फिर बढ़ा भी तो फ्री दिए। तो ये सब भी तो देखिए ना कि हम देशवासी को क्या सुविधा देख रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा मोड़ा एक चीज़ में अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हो गया तो इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग तो विकल्प भी दे रहे हैं। अब आने वाला जो हम लोग का बाज़ार जो है ई रिक्शा का देख रहे हैं, चाहे ई जो इलेक्ट्रिक वाहन की आ रही है, तो धीरे धीरे हम लोग पेट्रोलियम का जो अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चा मूल्य जो आप देख रहे हैं विश्व में, तो उस पर भी रेट डिसाइड होता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक मार्केट में कच्चे तेल का कीमत क्या है, उस पर है। गर्मी में अचानक जो है डिमांड कमता है तो डीजल पेट्रोल दोनों का रेट जो है आने वाला 10 दिन में आप देखिएगा। मतलब लोगों को देश के विकास के लिए ये दाम सहन करना ही पड़ेगा। नहीं, 10 दिन के बाद देखिएगा रेट गिर जाएगा, क्योंकि अब डिमांड कमेगा, गर्मी में डिमांड कमता है तो रेट गिर जाता है। और हमको लगता है कि 10 दिन में ऑटोमेटिक आप देखिएगा, क्योंकि ये सब तो सारा तेल कंपनियां कंट्रोल करती हैं। जो मार्केट में जो क्रूड ऑयल आता है उसमें अपना डेट एनालिसिस करके तब ये लोग लाते हैं। तो जैसे कच्चे तेल की मार्केट में कमी आएगी तो ऑटोमेटिक आप 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन में पेट्रोल डीजल का दाम गिरेगा। पिछले दिनों गिरिराज सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में अफसरशाही है, अगर अफसर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनको बांस की लाठी से पिटाई कीजिए। आप उनकी इन बातों से सहमत हैं? देखिए, सहमत असहमत की बात नहीं है। अब क्या उस समय वो परिस्थिति रही है, क्या परिस्थिति में वो बोले हैं, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है कि राजनेता और अफसर दोनों को मिल के काम करना होता है और हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करता है। आप देखिएगा कि जो हम लोग का जो ये काम है, खासकर जितने भी पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो हर 5 साल पे हम लोग मतलब आते हैं चुनाव में, जीत के फिर जनता का विश्वास पा के फिर दोबारा बनते हैं। अफसर तो एक बार रिटर्न में परीक्षा पास होता है, उसके बाद जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता है तो वो अफसर रहता है। तो उन लोगों को थोड़ा मनमानी रहती है, तो दोनों को समझाना, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अफसरशाही अगर बढ़ेगी तो जनता में जो है आक्रोश बढ़ेगा, आक्रोश जब बढ़ेगा तो सारा प्रेशर राजनेता पे जाएगा, तो राजनेता भी तो कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बयान उनका ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मतलब बिहार में अफसरशाही है, और आपने कभी इस तरह के प्रॉब्लम के लिए सामने फेस किया है? नहीं, देखिए हम तो अफसर ने आपकी बात नहीं सुनी हो कभी? देखिए, अफसर तो देखिए, जनता कभी भी मेरे पास आती है तो वो तो सिर्फ अपना पक्ष रखती है।
हम लोग उसी पे काम करते हैं, उसी पे पैरवी करते हैं। लेकिन जनता भी कभी कभी होती है कि हम लोग को गलत कन्विंस करती है, तो उसका भी तो देखना पड़ता है। जहाँ तक अगर जायज़ काम है और काम होने वाला है तो हम लोग ज़रूर करवाते हैं और अफसर उसमें मदद भी करते हैं। तो साफ तौर से बिहार में अफसरशाही है, ये बात मान रहे हैं अजय निषाद जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।